नहीं नहीं, जीवात्मा, देखिए मैंने कई बार बोल चुका हूं कि जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य कौन कौन से बताए थे? सरिता जी हैं, बोलिए। क्या क्या 6 ऐश्वर्य होते हैं? आप लोग बोलिए, जो पुराने लोग हैं। ज्योति जी बोलिए, 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? लिखिए, अब लिख लीजिए भगवान किसको कहते हैं। अब बस, अब लिख लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, व हाँ, ज्ञान वैराग्य। देखिए, क्या इन्होंने बोला, जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र, नोट कर लीजिए, संस्कृत में अगर नोट करना चाहते हैं तो कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस् श्रियश्च ज्ञान वैराग्ययो इश्चैव क्षणो भग इति रणा। तो भग से जो है भगवान शब्द बना हुआ है। तो जो 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं, तो भग मतलब पहला ऐश्वर्य है संपूर्ण ऐश्वर्य। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, श्री मतलब कि धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ठीक है, और त्याग। ये 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करता है उसे ही भगवान कहते हैं। अगर आपके अंदर भी ज्ञान आ गया, धर्म आ गया, श्री आ गया, वैराग्य आ गया, त्याग आ गया, तो आप भी भगवान बन सकते हो। ठीक है। अब देखिए, जो और ईश्वर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए। ईश्वर उसको कहते हैं जो क्या हो, क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से परे हो। पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसमें अविद्या, ईश्वर के अंदर अविद्या नहीं होती है, ईश्वर ज्ञानवान होता है। ठीक है। और ईश्वर कभी कर्म नहीं करता है, कर्मों के फल को नहीं भोगता है, और कर्म करने पर उसके संस्कार नहीं बनते हैं। जो जिसके अंदर ये गुण होता है उसे ईश्वर कहते हैं। ठीक है। क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तो उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान अब आते हैं हम आपके भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश के। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यह ईश्वर की 3 शक्तियां हैं। क्या हैं? ईश्वर की 3 शक्तियां हैं, जो प्रतीक रूप में हम लोगों ने उनको भगवान बना दिया। ठीक है, हम लोगों ने उनको देवता का रूप दे दिया, ईश्वर का रूप दे दिया। तो इन 3 शक्तियों को, जैसे कि ईश्वर की 3 शक्ति है, क्या? सृजन करना, मतलब सृष्टि को रचना, उसको ब्रह्मा कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कह देते हैं। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो उसे ब्रह्मा कह देते हैं। जब वही ईश्वर जो है सृष्टि का पालन करता है तो उसे विष्णु कह देते हैं। और वही ईश्वर जब सृष्टि का संहार करता है, नाश करता है, तो उसे रुद्र कह देते हैं। ठीक है। अब जो है, एक तो यह प्रतीक के रूप में मान लिया गया और प्रतीक के रूप में देवी देवता भगवान बना दिए गए थे पहले। और दूसरा जो एक कारण होता है कि जो ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे और भगवान शिव थे, यह 3 महान आत्माएं थीं, यानी कि ये भगवान थे। ये जीवात्माएं थी जो पृथ्वी पे जन्म ली थी। ये ईश्वर नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या थे? ये जो है भगवान थे, यानी कि भग धातु को धारण किए हुए थे। भग के इन 6 ऐश्वर्यों को वो लोग धारण कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। भगवान जो हैं, भगवान जन्म लेते हैं, ईश्वर जन्म नहीं लेता है।
ठीक है, भगवान जन्म लेता है और सबका गुरु है, सबका जो सबसे श्रेष्ठ है, सभी आत्माओं को जो फल देता है वह ईश्वर है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, ठीक है, सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, न्यायकारी भी कहते हैं। ईश्वर के सब नाम हैं ये। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु भी ईश्वर के नाम है एक तरह से, जिनको प्रतीक के रूप में बना करके हमारे देश में उनकी पूजा होने लगी। जब देखिए, हमारे देश में जो पूजा कब से हुई है ब्रह्मा विष्णु की, जब जैन धर्म के लोगों ने जो है मूर्ति बना करके जब पूजा शुरू किया था, तब से जो है हमारे देश के जो सनातन जो परंपरा के अनुयायी थे, उन्होंने जो ईश्वर के जो प्रतीक थे उनकी मूर्तियां बना दिया और मूर्तियां बना करके फिर उनकी पूजा करने लगे। एक तो बात यह कही जाती है, दूसरा ये है कि ये जो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु थे, आपकी तरह हमारी तरह एक महान आत्मा थे, जिन्होंने ईश्वर को जान करके तप करके जो है इन्होंने वह शक्ति प्राप्त की थी जो हमसे बहुत ज्यादा उच्च स्तर की थी। योगी थे, बहुत ऊंचे स्तर के ये योगी हुए और इन्होंने उन शक्तियों को धारण किया और परमात्मा का साक्षात्कार किया। ठीक है, ये हमारी तरह, इसीलिए हम उनको पूछते हैं कि वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो हमसे ज्यादा महान है। उन्होंने ईश्वर को बहुत नजदीक से जाना, ईश्वर के बहुत करीब से उन्होंने ईश्वर को जाना, ईश्वर को सबसे ज्यादा जाना है। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने जाना है। सबसे अधिक जो है ईश्वर को सबसे अधिक जानने वालों में इन तीन देवताओं का नाम आता है और इन तीन देवताओं को लोगों ने जो है ईश्वर बना दिया। असल में ये ईश्वर नहीं है, ये भगवान है, क्योंकि यह पृथ्वी पे जन्म लिए थे और ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ठीक है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ये लोग जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। ठीक है, और ये मर भी गए क्योंकि है भी नहीं, और ईश्वर तो कभी मरता ही नहीं है। ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह विद्यमान रहता है। ठीक है ना, और जो भगवान है वह एक जगह स्थिर रहते हैं, आपके कहीं एक जगह स्थिर रहते हैं। तो इसमें अब अंतर आपको समझ में आया? बोलिए। नहीं नहीं, भगवान शिव का जन्म हुआ है, भगवान शिव का अनादि नहीं है। आप उनके अब तो सा नहीं नहीं, शिव जी जो है, भगवान शिव एक बहुत बड़े योगियों में सबसे बड़े योगी हुए हैं, है ना। भगवान शिव जो है योगियों में सबसे बड़े योगी हुए हैं। ठीक है, हाँ, भगवान शिव को अब जैसे कि भगवान शिव को जो लिंग रूप में भी तो मानते हैं ना कि भगवान शिव लिंग रूप में है, तो भगवान शिव एक योगी हैं और फिर लिंग रूप में कैसे हो गए? तो एक भ्रम तो ये भी आपके अंदर आ गया ना, एक भ्रम तो ये भी आ गया ना कि भगवान शिव एक तो वो हिमालय में रहते हैं और फिर तो उनका लिंग कैसे बन गया? एक तो अब ये भी संदेह आपका आ जाएगा ना। तो लिंग क्या है? मैंने जब हठ योग आप पढ़ेंगे तो लिंग क्या है? लिंग हमारे भीतर निहित जो है शक्ति, यानी कि कुंडलिनी का एक प्रतीक है। असल में इसको एक जो शिवलिंग है, उसको शिवलिंग इसीलिए नाम दे दिया गया कि वह शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, जिस जो हठ योगी जितने हमारे रहे हैं, हमारे देश में जो नाथ परंपरा के योगी रहे हैं, हठ योगी रहे हैं,
या जितने भी तंत्र मार्ग के योगी रहे हैं, वह जो है इस शक्ति को, शिव की जो जो शिव है वह कुंडलिनी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है वो। ठीक है, उसको लोगों ने जो है भगवान शिव का नाम दे करके पूजना शुरू कर दिया। असल में वह एक शिवलिंग जो है हमारे भीतर निहित शक्ति का एक प्रतीक है। ठीक है, जो 3.5 हाथ लपेटे मार करके बैठे रहती है। ठीक है, और शिवलिंग जो है वो जो शक्ति की जी बात होती है, योनि और लिंग दोनों के बीच में जो है सर्प ऐसे रहता है ना, सर्प। एक तो भगवान शिव के जो लिंग है वो योनि, नीचे वाला भाग योनि है और ऊपर वाला भाग लिंग है, और उसके ऊपर जो है भगवान शिव का सर्प ऐसे है लिंग के ऊपर, है ना। तो आप देखना शिवलिंग जो बना हुआ है वह प्रतीक है हमारी कुंडलिनी शक्ति का। और वो जो कुंडलिनी शक्ति जो सर्प के रूप में दिखाई गई है वो 3.5 हाथ की है, और हठयोग में भी कहा गया है कि 3.5 हाथ लपेटे मार के बैठी हुई। तो वह इसलिए प्रतीक बनाया गया कि लोग जो है उस शिवलिंग के द्वारा जो है अपने भीतर निहित शक्ति को जगा सकें। इसीलिए हठ योगियों ने, जैसे स्वात्माराम जी हैं, गैरंड ऋषि हैं, और भी ऋषियों की, योगियों की करीब बहुत बड़ी लंबी परंपरा चली है। मत्स्येंद्रनाथ से लेके गोरक्षनाथ से लेकर के बहुत बड़ी एक लंबी परंपरा चली है, जिसमें उन्होंने इस शक्ति को बनाए रखने के लिए लिंग का एक प्रतीक बना दिया। लिंग और योनि का योनि का एक प्रतीक बना करके अब उन्होंने इसलिए रखा, परंतु लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने क्या किया? उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। असल में हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है शिवलिंग, केवल प्रतीक रूप है, परंतु लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दिया और भगवान शिव से जोड़ दिया उसको। ठीक है, नहीं, आम जनता ने ही किया है। या आम जनता ने शुरू किया है। असल में क्या हुआ कि इसमें वाम मार्ग एक उत्पन्न हुआ। सुनिएगा, इसी भगवान शिव के इस परंपरा में जो है एक वाम मार्ग उत्पन्न हुआ। वाम मार्ग जो इस समय बहुत विकृत रूप में है, जिसमें जादू टोना झाड़ फूक तंत्र मंत्र चलता है। तो उन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, असल में जो स्वार्थ सिद्धि होती है उसके लिए उन्होंने इसमें पूजा करना और करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनके ये जो बिगड़े रूप वाले लोग थे ना, उनके द्वारा चलाया गया था। बात समझ में आ गई? इसमें 2 मार्ग बन गए थे। एक तो सही वाला मार्ग था जो योगियों का मार्ग था, जो योग करते थे और उस कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते थे। ये सच्चा रास्ता था। परंतु इसमें क्या हुआ कि इसमें एक गलत लोग प्रवेश कर गए, जिन्होंने योग न करके, साधना न करके सोचा कि इसको एक प्रतीक बना करके इसको पूजा जाए तो हमें शक्ति आ जाएगी। तो वो भ्रमित हो गए। नहीं नहीं, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र एक पद्धति है ना। तंत्र एक क्या है? पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ज्ञान की पद्धति है। ठीक है, तंत्र का मतलब जादू टोना झाड़ फूक नहीं है। तंत्र का मतलब होता है एक पद्धति, ज्ञान की पद्धति, जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर को जाना जा सके। ठीक है, और यंत्र का प्रयोग एक सीमित स्तर तक किया जाता था। यंत्र क्या होता था? जैसे कि आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, उसको यंत्र कहते थे। और मंत्र का भी प्रयोग केवल एक सीमित स्तर तक किया जाता था। जब व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है तो मंत्र भी छोड़ना पड़ता है, यंत्र भी छोड़ना पड़ता है और तंत्र भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब कोई योगी समाधि तक पहुंचता है तो यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों को छोड़ देता है। फिर वह ब्रह्म में, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, वहां पे तो ये है, सबको छोड़ना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। असल में क्या है कि हमारे यहाँ सही जानकारी न होने के कारण जो है बहुत से लोग अभी भ्रमित हैं।
हठ योग को सही तरीके से न जानने के कारण ही लोगों ने प्रतीक रूपों में पूजा शुरू कर दिया। हमारे देश में लगभग सभी लोग प्रतीकों की पूजा करते हैं। असल में उसके भीतर निहित शक्ति की पूजा कोई नहीं करता है। आप भगवान शिव के ग्रंथों को उठा करके देखो, तो शिवलिंग के एक-एक चीज के बारे में पता चल गया कि शिवलिंग है क्या। आप सिद्धांत पद्धति पढ़ोगे, हठ योग के ग्रंथों को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये शिवलिंग है क्या। ठीक है? वास्तविक स्वरूप को, अब भगवान शिव इतने बड़े योगी थे, उनको लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है कि उनको कोई गजेड़ी कहता है, तो कोई उनको नशेड़ी कहता है ना? तो उनको पता नहीं कौन-कौन किसे न भांग कोई पी कहता है कि भगवान शिव भांग पीते थे। मैं तो कभी इतना उनके सभी ग्रंथों को लगभग पढ़ा है, सभी ग्रंथों को मैंने पढ़ाया भी है, परंतु आज तक नहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान शिव नशेड़ी थे, गजेड़ी थे, हैं? भांग पीते थे। और ऐसे ही बड़े मजे की बात बता दूं कि जितने बड़े-बड़े लोग हैं वो भगवान शिव को गांजा भांग वाला भजन सुनते हैं, उनको बदनाम करते हैं लोग। भगवान शिव को मैं बताऊं, असल में यह क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जब वह थमती नहीं है, तो इन औषधियों का प्रयोग ऊपर से बाह्य रूप से किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तो ये सबको नहीं पता है। ठीक है, जो साधना करते हैं बस उनको पता है। तो उसमें जल भी दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, उसमें बेलपत्र रखे जाते हैं, उसमें धतूरा रखे, उसका एंटी दिया जाता है। बाहर से जो है साधना, जब कोई साधक साधना करता है, जब उस कुंडलिनी जागृत करता है, तो उसे भांग, धतूरा, जल और बेलपत्र, इन तीनों का बाह्य रूप से प्रयोग करना होता है, एक्सटर्नल प्रयोग करना होता है। तब जाकर के कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब उसी को लोगों ने सोचा कि ये भगवान शिव का ये प्रसाद है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये बहुत गहरी साधना है। अब जब आप गहरे रूप में जाओगे ना, जब साधना के, तब जाकर के इन प्रतीकों का मतलब आपको समझ में आएगा। दूध भी चढ़ाया जाता है, तो दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ये हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भी लोगों ने ये बात बनाई है, ये प्रतीक बना करके अब तक जिंदा रखा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन प्रतीकों को जिंदा रहना चाहिए कि कम से कम व्यक्ति इन प्रतीकों के द्वारा जो उसकी वास्तविक चीज है उस तक पहुंच पाए। ठीक है, तो असल में क्या हुआ है हमारे देश में कि लोग वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए, और जो वाह्य चीज है, जो प्रतीक है, उन प्रतीकों तक सीमित हो गए लोग। ठीक है, यही बात है। असल में क्या हुआ कि जब आप पूर्ण रूप से जब ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। हमें भी पहले यही सब मालूम था, हमें भी जानकारी इतनी ही थी जितना आप जैसे प्रश्न कर रहे हो। जब हमने इसके गहराई में गहनतम खोजबीन करने का प्रयास किया, तब पता चला कि इसकी वास्तविकता तो कुछ और है। भगवान शिव तो कुछ और थे, बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े योगी थे। जितना भी योग दिखता है, उस योग को बनाने वाले, शोध करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ऋषि थे भगवान शिव। ठीक है, और उस ज्ञान को निकालने वाली माता पार्वती बहुत बड़ी ऋषिका थी। ठीक है, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े योगी हुए हैं। उसके बाद भगवान विष्णु योगी हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी योगी हुए, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो है अब तक यह ज्ञान पूरा चल रहा है। ठीक है, बहुत सी परम चीजें हैं जो हमें सही यथार्थ रूप में नहीं पता है। हम जो जो भी हम इसीलिए आपने कहा कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन इसीलिए होता है, इसीलिए संदेह हो जाता है कि वास्तव में हमें सही ज्ञान, सही शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें कंफ्यूजन वाले ज्ञान ज्यादा पता है। जब आपको यथार्थ पता चल जाएगा, तब आप भी सही तरीके से साधना करने लग जाओगे।
पंथ इसीलिए हाँ, सब प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं। असल में वो प्रतीकों की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि आप जिन पंथों की बात कर रहे हैं, उन पंथों से जो उसके मूल गुरु हैं, उनसे उस ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करना। तो वो सच्चा गुरु रहेगा तो वो तो बता देगा, और जो केवल पंथ को लेकर लड़ने वाले रहेंगे वो तो नहीं बता पाएंगे। आप किसी आप किसी नाथ योगी से मिलना, ठीक है, किसी नाथ योगी से मिलना तो आपको बताएगा। आपने उनका नाम सुना है, गोपी चंद का? बंगाल की है ना आप, नाम सुना है आपने? गोपी चंद के बारे में पता करिएगा, बहुत बड़े योगी हुए हैं, ठीक है। राजा महाराजा भर्तृहरि के वो शिष्य थे, ठीक है। गोपी चंद जो है बहुत बड़े योगी, बहुत बहुत उच्च कोटि के हठ योगी हुए हैं वो, ठीक है। हाँ, गोपी चंद जो है, उनका उज्जैन में उनकी गुफा है। आप कभी उज्जैन जाना घूमने तो देखना, ठीक है। तो बहुत ऊंचे कोटि के साधक रहे वो, ठीक है। और फिर लाहिड़ी महाशय रहे, फिर आपके लाहिड़ी महाशय भी बहुत ऊंचे कोटि के योगी हुए। तो ये लोग उसी रास्ते के, हठ योग के उसी परंपरा के हैं ये लोग, ठीक है। बाद में क्या हुआ है कि जब इनको भी जब ज्ञान हुआ, तब इनको ये सारी चीजें पता चला। असल में हठ योग को सही तरीके से जानने वाले बहुत कम हैं, और हठ योग को जीने वाले बहुत कम हैं। जो वास्तविक हठ योग है उसको नाथ योगी, कुछ नाथ योगी जीते हैं। अभी भी जो नाथ परंपरा के योगी हैं वो लोग इस योग को जीते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे नाथ योगी हैं जो प्रतीकों के ऊपर आश्रित हैं। जो वास्तविक योगी हैं नाथ योगी, वो प्रतीकों पे नहीं, वो अपने भीतर बैठे हुए शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत रहस्यमयी सारी चीजें हैं। जब आप शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे ना, तो आपको पूरा वास्तविकता पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और उसमें क्या सत्य। मंदिर जो है असल में देखिए, नहीं नहीं, आप जुड़ जाइए। बहुत से ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ कोर्सेज चलते रहते हैं, उन कोर्सेज में जुड़िए आप अपना नंबर जो है, हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा सानिध्यम योग का, उससे आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, है ना। और जहाँ से भी उसमें आप लोगों को ये लिंक मिला होगा, वहाँ से नंबर भी होगा। तो नंबर से आप उस ग्रुप में हमारे जुड़िए। तो उसमें बहुत से कोर्सेज चलते रहते हैं। आप इस सानिध्यम योग के द्वारा जो है, जो हमारे यथार्थ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के वास्तविक रूप को समझ करके हम आगे साधना करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य ही यही है कि यथार्थ मतलब जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों तक आप लोगों को पहुंचाया जाए, आप लोगों तक उन ग्रंथों तक पहुंचाया जाए, और उन ग्रंथों को पढ़ करके आप लोगों को वास्तविक ज्ञान हो। अभी हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, केवल सुना सुनी हुई पूजा पाठ करते हैं। अभी हम लोगों ने तो वही चीज है ना। तो वही चीज आप जो कर रहे हो, इतने दिन से कर रहे हो, कुछ मिला नहीं ना, नहीं मिला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप एक बार जब जुड़ेंगे और जुड़ करके जब इसका
इसको समझेंगे और इसको जानेंगे, तब आपकी आँख के पर्दे खुलेंगे। अभी तो सब बंद है, चारों तरफ से भ्रम है और उस भ्रम में आप पड़े हुए हैं। और अभी तो बहुत अज्ञानता है। जैसे-जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे अज्ञान का अंधकार धीरे-धीरे हटता चला जाएगा। जो भी आपका भ्रम है, संदेह है, वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। आप एक बार जुड़िए, जुड़ कर के आप तब जान पाएँगे कि कितना हम अभी पीछे हैं और कहाँ तक हमारे जीवन को, किस तरह से अभी हम अपने जीवन को हम इधर-उधर खो रहे थे, अभी भी खो रहे हैं। वास्तविक रास्ता कोई नहीं बताता है। वास्तविक रास्ता इसलिए नहीं बताता है कि पता नहीं क्यों नहीं बताता है, मुझे क्यों नहीं समझ नहीं आता है कि बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी लोग हैं, फिर भी नहीं वास्तविक रास्ता बताते हैं। बल्कि शास्त्र जो हमारे हैं, जिन शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ कर के लोगों को बताते भी नहीं हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? एकदम बात सही कहा आपने। एकदम एकदम बात सही कहा आपने। देखिए, जो आदि शंकराचार्य जी ने जो काम किया है ना, मैं उनका बड़ा बचपन से बड़ा मैं उनका उनके कर कमलों पे चलने वाला व्यक्ति रहा हूँ। बड़ा मैं मानता था पहले उनको, अभी भी मानता हूँ उनको। जो आदि शंकराचार्य जी जो करके गए ना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद जो है, हमें किसी के ऊपर आरोप-पाछोप नहीं लगाना है, परंतु बस मैं इतना ही कहता हूँ कि जो आदि शंकराचार्य जो हमारे लिए जो रास्ता खोल के गए, जो वेदों का, उपनिषदों का और जो दर्शनों का, शास्त्रों का जो हमारे लिए खजाना खोल के गए, उस खजाने को लोगों ने दबा दिया, ठीक है? वो हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पाया है। वह हमसे बहुत दूर कर दिया गया। वह उससे हमें नहीं जोड़ा गया। हमें बाहरी विषयों की तरफ जोड़ दिया गया। ठीक है? इसीलिए आदि शंकराचार्य को हम वास्तव रूप में अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। आदि शंकराचार्य नहीं होते तो हमारा देश जो है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता नहीं बचती। आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है? परंतु आदि शंकराचार्य के जो, अब हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे कि आदि शंकराचार्य के बाद यह ज्ञान नहीं बढ़ पाया। बस मैं इतना ही कहता हूँ। ठीक है? हाँ, आदि शंकराचार्य जी को ही हम मानते हैं, असल में बताऊँ। जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, उनको ही मानते हैं। अभी मुझे कोई मैसेज करके पूछा था कि आप शंकराचार्य को मानते हो तो कि नहीं मानते हो? तो मैंने कहा था कि मैं आदि शंकराचार्य के अलावा और किसी को नहीं मानता हूँ। आदि शंकराचार्य जी को मानता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और वो हमारे लिए आदर्श रहे हैं और रहेंगे। ठीक है? जो आदि शंकराचार्य जी ने जो काम किया है, वो कोई नहीं किया है और उन्हीं को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, बाकी और किसी को नहीं मानता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप शंकराचार्यों को मानते हैं। मैंने कहा कि आदि शंकराचार्य को मानता हूँ मैं। हाँ, मुझे अभी लोग यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैं क्या उनसे बोलूँ? मैंने कहा था कि मैं केवल आदि शंकराचार्य के अलावा और किसी को नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं उनको उनको ही पढ़ता हूँ और उनको समझता हूँ, बाकी और किसी को मैं नहीं सुनता हूँ। तो ये है, ठीक है ना? हाँ, आप जुड़िए तो आपको और भी जो संशय है, ज्ञान है, वो धीरे-धीरे